अस्सलामुअलैकुम। हम स्टैक फिलिंग पर एक पहले प्रॉब्लम कर चुके थे, कोल लेक्चर नंबर 10 पार्ट नंबर 8। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि आज हम एक नया प्रॉब्लम करेंगे और इस प्रॉब्लम को करने के लिए आपकी बेस जरूरी है और उस बेस को बनाने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए पहले आप ये वीडियो देखें। अगर आप ये वीडियो पहले देख लेंगे फिर आपको ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टैक प्रोसीजर्स और रिकरियन का यूज किया गया है इस क्वेश्चन के अंदर। प्रॉब्लम 2 स्टैक फिलिंग। क्वेश्चन में यह है, कंसीडर द फॉलोइंग कोड एंड फिल द स्टैक। ये हमारे पास कोड गिवन है। देखें यहाँ पर 38 लाइंस है कोड की और इसमें हमारे पास कुछ रजिस्टर्स हैं जिनके कंटेंट हमने बताने हैं। AX, CX, SI, BP आपके पास बेस पॉइंटर कहते हैं, ये सोर्स इंडेक्स है और ये हमें स्टैक गिवन है। तो ऐसा भी एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम के अंदर आपको स्टैक खुद से बनानी पड़े, आपको गिवन ना हो, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसी एग्जाम शीट्स होती हैं जिसमें से क्वेश्चन पेपर लिखा होता है, आंसर शीट्स अलग से मिलती हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स को खुद से स्टैक बनानी पड़ती है। तो आपको फिर 2 स्टैक्स बनानी पड़ेंगी। एटलीस्ट ये स्टैक जो है जिसमें फिल करना है ये तो पूरी बनानी पड़ती है, डिपेंडिंग ऑन द कोड के कोड की लेंथ कितनी है, पर उसके हिसाब से स्टैक की लेंथ आप रन टाइम पर चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं होता कि पहले से आपको पता हो कि कितनी स्टैक यूज होगी, ये कोड पर डिपेंड करता है। और ये जो स्टैक एट द एंड ऑफ प्रोग्राम है, जब हम पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेंगे तो ये कितनी स्टैक होगी, ऑब्वियस ही बात है इसमें थोड़े एलिमेंट्स होंगे, तो इसको बेशक आपको कंप्लीट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम के अंदर ये गिवन होती है फिर वेल एंड गुड, आपके लिए टाइम सेव हो जाएगा। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। फिल इन द स्टैक, अपडेट रजिस्टर्स। ये रजिस्टर्स मैंने लिख दिए, इनको हमने अपडेट करना है, यानी जब कोड एंड हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो उसके क्या कंटेंट्स होंगे AX, CX, SI और BP के, वो हमने बताने हैं और उसकी मार्क्स होंगे। आल्सो शो हाउ स्टैक विल लुक लाइक आफ्टर द एग्जीक्यूशन, यानी ये जो सेकंड स्टैक हमें नजर आ रही है, जब कोड सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो स्टैक में क्या क्या पड़ा होगा कि सारी एम्प्टी होगी, इसकी शेप हमने बतानी होगी। स्टैक सेगमेंट स्टार्ट्स एड्रेस 100H, यानी स्टैक का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो 100H है। आप देखें 100H जो है यहां से स्टार्ट होता है, बिल्कुल बॉटम से, ये मैक्सिमम एड्रेस है। तो स्टैक पॉइंटर बाय डिफॉल्ट हमारा 100H को ही पॉइंट कर रहा होता है। लेकिन जब भी हम पहला एलिमेंट पुश करते हैं तो हमारे पास स्टैक पॉइंटर में डिक्रीमेंट होता है बाय 2 का, क्योंकि यहां पर हमारे पास 16 बिट आर्किटेक्चर यूज हुआ है। तो पहला एलिमेंट हमारा इस लोकेशन पर आता है। वेयर डाटा या एरे ऑफ सेट स्टार्ट्स एट 000D, ये हेक्साडेसिमल के अंदर लिखा हुआ है क्योंकि 16 बिट्स हैं, तो आपके पास ये पहला बाइट आ गया, ये दूसरा बाइट आ गया। तो जो डाटा सेगमेंट है, क्योंकि इसमें हमारे पास डाटा भी गिवन है, हमें एक एरे गिवन है और एरे का हर एलिमेंट 1 बाइट का है, डिफाइंड बाइट 2, 3, 4, ये 3 एलिमेंट्स एरे के अंदर पड़े हैं। और ये जो एरे का स्टार्टिंग एड्रेस होगा वो हमें मेंशन्ड है 000DH। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंसीडर लाइन नंबर एज इंस्ट्रक्शन एड्रेस, यानी ये जो लाइन नंबर लिखी हुई है 1, 2, 3 आपको नंबरिंग नजर आ रही है, सीरियल नंबर, ये हमारा इंस्ट्रक्शन का एड्रेस भी है। पहले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस 1 है, 2 है एंड सो ऑन। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियरली मेंशन रिटर्निंग एड्रेस ऑन विच लाइन नंबर, यानी जब कोई प्रोसीजर जब कॉल होता है, फॉर एग्जांपल हम कॉल माय एरे, एक प्रोसीजर को कॉल कर रहे हैं, तो जब स्टैक में जाएगा तो हम रिटर्निंग एड्रेस लिखना पड़ता है। तो रिटर्निंग एड्रेस फिर हमने लाइन नंबर बतानी है कि किस लाइन पर ये प्रोसीजर रिटर्न करेगा। जब रिटर्न का कीवर्ड आएगा तो कौन सी लाइन पर रिटर्न करेगा, वो लाइन नंबर भी हमें बतानी है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले उसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि भाई क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, करना क्या है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स फौरन शुरू कर देते हैं, वो क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड नहीं करते, जिसकी वजह से उनके एग्जाम में फिर मार्क्स डिडक्ट। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले डॉट मॉडल स्मॉल, हमें एक मॉडल गिवन है, फिर स्टैक एड्रेस गिवन है, डॉट डाटा और ये एरे डिफाइंड है, डॉट कोड। तो सबसे पहला काम आपने जो स्टार्ट करना है, लाइन नंबर 6 से स्टार्ट करना है कि हम 6 लाइन में क्या कर रहे हैं, मेन जो प्रोसीजर है वहां पर जंप। तो चलते हैं मेन प्रोसीजर पर। जब आप मेन प्रोसीजर में जाएंगे विच इज लाइन नंबर 24, तो यहाँ पर ये 2 जो लाइनें लिखी हुई हैं, इसका मतलब है कि डाटा सेगमेंट का जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो हम AX में मूव कर रहे हैं, फिर AX में जो भी डाटा सेगमेंट का एड्रेस होगा उसको डाटा सेगमेंट रजिस्टर में डाल रहे हैं। तो नॉर्मली इन 2 लाइनों को हमने ना अपनी स्टैक में कहीं लिखना है और ना ये जो रजिस्टर्स मैंने लिखे हैं यहां पर भी आपने मेंशन नहीं करना। ये अल्टीमेट है कि डाटा सेगमेंट के एड्रेस को एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, डाटा सेगमेंट रजिस्टर में डालना। तो ये उसके लिए 2 लाइंस होती हैं, तो इनको बेशक आप यूज ना करें। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, अगर गिवन हो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपने अज्यूम करना है कि जितने रजिस्टर्स आपको गिवन है वो सारे इनिशियलाइज हुए हैं 0, 0 के साथ। यानी आप देख रहे हैं DX पड़ा है, DI पड़ा है, BX पड़ा है, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये सारे रजिस्टर्स जो हैं ये इनमें क्या पड़ा है, इनमें 0, 0 पड़ा है। तो उनको पुश कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम किसको पुश कर रहे हैं, DX को पुश कर रहे हैं। तो यहां पर हमारे पास था 100H,
यहाँ पर था 100H और वहां पर स्टैक पॉइंटर हमारा पॉइंट कर रहा था। याद रखें जब 16 बिट का आर्किटेक्चर होता है तो हम एसपी यूज करते हैं जो कि 2 बाइट का होता है, और जब 4 बाइट का आर्किटेक्चर हो तो हम एक्सटेंडेड स्टैक पॉइंटर यूज करते हैं, ESP उसको लिखते हैं तब। तो ये उसकी करंट लोकेशन थी। जब हम पुश करते हैं DX तो सबसे पहले क्या होता है कि स्टैक पॉइंटर हमारी इसकी में 2 का डिक्रीमेंट हो जाएगा, 2 बाइट्स का, और इसकी जो नई लोकेशन हो जाएगी वो 00FE, यानी 100 में से आप 2 माइनस करेंगे तो आपको FE मिल जाएगा। और यहां पर हम अपने DX का जो कंटेंट है वो प्लेस कर देंगे। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं ताकि आपको समझ भी आए। हम लिखता हूं DX और कोलन 0, आप 4 0 लिख दें अगर आपने हेक्साडेसिमल में लिखना है, क्योंकि उसका इनिशियल कंटेंट 0 है। इसी तरह जब DI को पुश करेंगे तो ये स्टैक पॉइंटर की लोकेशन यहां से चेंज होकर इधर चली जाएगी और इसमें हमारा DI भी पुश हो जाएगा और उसका भी इनिशियल कंटेंट क्या है 0, तो हम 0 0 लिख देते हैं, 4 0। उसके बाद देखें BX को पुश करना है तो स्टैक पॉइंटर में फिर 2 का डिक्रीमेंट होगा और हमारे पास यहां पर आ जाएगा BX और 0 0 0 0। तो ये मैंने स्टैक पॉइंटर की करंट लोकेशन बना दी 00FA एड्रेस पर। उसके बाद नेक्स्ट लाइन नंबर 30 है मूव AX ऑफसेट एरे। तो AX में हमने जो एरे का ऑफसेट का एड्रेस है उसको मूव करना है। तो यहां पर अगर हम देखें तो जो एरे ऑफसेट हमें गिवन था वो एड्रेस कितना है 000DH। तो AX में हमने मूव कर देना है, तो यानी यहां पर हम लिख देंगे 000D और अंडरस्टूड है कि हेक्साडेसिमल के अंदर है। तो हमने AX के कंटेंट को अपडेट कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने AX को पुश करना है। तो जब AX को पुश करेंगे तो स्टैक पॉइंटर में 2 का डिक्रीमेंट होगा, हम इस लोकेशन पर चले जाएंगे और AX की जो वैल्यू थी यानी उसके अंदर क्योंकि एड्रेस था तो मैं लिख देता हूं AX और कोलन 000D। नेक्स्ट क्या है हमारे पास है पुश AX लेंथ ऑफ एरे। एरे की कितने लेंथ है यानी उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं जी 3 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हर एलिमेंट 1 बाइट का है। इसकी जो लेंथ है हमने AX में मूव कर देनी है। तो कहने का मतलब है कि AX चेंज होगा तो ये जो कंटेंट हमें लिखा था ये खत्म हो जाएगा और इसमें हमारे पास अब क्या आ जाएगा, नया कंटेंट 3 आ जाएगा। और उसके बाद इसको हम पुश भी कर रहे हैं। जब हम पुश करेंगे तो स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा बाय 2 बाइट्स और यहां पर AX हमारे पास ये भी पुश हो जाएगा और इसमें अब पड़ा है 3। नेक्स्ट उसके बाद फिर हम AX को इनिशियलाइज कर रहे हैं 0 से SI को और CX को। तो ये तीनों को हमने इनिशियलाइज कर दिया AX, CX और SI। और BP क्योंकि शुरू में नॉर्मली होता क्या कि सारे ही रजिस्टर्स आपके पास 0 होते हैं, तो इसको भी हम बेशक 0 कर रहे हैं। तो ये मैंने स्टैक पॉइंटर को करंट लोकेशन को मार्क कर दिया यहां पर। और नेक्स्ट लाइन नंबर 37 है कॉल माय एरे। अब याद रखिए कि जब एक प्रोसीजर को हम कॉल करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होगा बाय 2, यानी कहने का मतलब है कि ये जो है यहां पर स्टैक पॉइंटर आ जाएगा। इस स्टैक पॉइंटर में क्या आएगा, रिटर्निंग एड्रेस ऑफ नेक्स्ट लाइन। तो यहां पर कॉल हो रहा है तो नेक्स्ट लाइन का क्या एड्रेस है 38। तो यहां पर हमारे पास लिख देंगे RA और 38, यानी जब ये प्रोसीजर रिटर्न करेगा तो मेन एंड P पर रिटर्न करेगा। ये लाइन नंबर हमने लिख दी क्योंकि उन्होंने लिखा था, यहां पर देखिए क्वेश्चन में पढ़े नोट में क्लियरली मेंशन रिटर्निंग एड्रेस ऑन विच लाइन नंबर, क्योंकि लाइन नंबर नेक्स्ट जो है 38 है, यानी प्रोसीजर जब मेन में रिटर्न करेगा 38 लाइन नंबर पर रिटर्न करेगा। और ये क्या करता है, उसके अलावा ये करता है कि जो माय एरे का जो स्टार्टिंग एड्रेस है, यानी जो पहली इंस्ट्रक्शन है इस प्रोसीजर के अंदर, हम माय एरे में चलते हैं तो यहां पर आप देखें ये आपको माय एरे प्रोसीजर स्टार्ट यहां से नजर आ रहा है लाइन नंबर 7 से। तो माय एरे की पहली लाइन क्या है, पहली इंस्ट्रक्शन क्या है, लाइन नंबर 8। तो लाइन नंबर 8 का जो एड्रेस है कहां चले जाता है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर चले, यानी अब जो एग्जीक्यूशन होगी ये पुश बेस पॉइंटर से स्टार्ट होती है। ये 2 काम होते हैं जब एक प्रोसीजर को कॉल किया जाता है। स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होता है बाय 2, उसमें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो उससे आगे लिखी जाती है जिस पर उसने रिटर्न करना होता है उसका एड्रेस लिखते हैं और साथ इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को इस एरे की जो पहली इंस्ट्रक्शन है वहां पर पॉइंट करते हैं। तो ये 2 काम हमने कर लिए। अब उसके बाद अब एग्जीक्यूशन हमारा कंट्रोल कहां पर ट्रांसफर हो गया, हमारा कंट्रोल लाइन नंबर 8 पर ट्रांसफर हो गया। अब यहां से स्टार्ट होगा। अब यहां पर देखें पुश BP लिखा हुआ है। पुश BP का मतलब है कि BP को हमने पुश करना है और BP का बेस पॉइंटर का जो इनिशियल कंटेंट है वो 0 है। तो जब हम पुश करेंगे तो यहां पर देखें ऑलरेडी स्टैक पॉइंटर इस लोकेशन पर है, तो ये स्टैक पॉइंटर अब किधर चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा और BP को हम पुश कर देंगे तो बेस पॉइंटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
अब यहाँ पर मैंने स्टैक पॉइंटर की करंट लोकेशन को अपडेट कर दिया 00F2। अब यहाँ पर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या करना है, स्टैक पॉइंटर को कॉपी कर देना है बेस पॉइंटर के अंदर, यानी बेस पॉइंटर को हमने अपडेट कर देना है। ये हमारे पास बेस पॉइंटर में पहले 0 पड़ा था, अब बेस पॉइंटर में जो स्टैक पॉइंटर जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, किस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, 00F2 को, तो हमने बेस पॉइंटर का कंटेंट चेंज करके 00F2 कर देना है। इसका मतलब ये होता है कि बेस पॉइंटर भी उसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जहां पर स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। तो यहां पर हम ये लिख देते हैं BP, SP, यानी बेस पॉइंटर और स्टैक पॉइंटर दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं 00F2। अगर हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देखें तो उसमें हम क्या करें, मूव SI, BP+6, बेस पॉइंटर जहां पर करंटली पॉइंट कर रहा है उसमें 6 ऐड करें और वो जो वैल्यू पड़ी है उसको SI में डाल दें। अब बेस पॉइंटर कहां पॉइंट कर रहा है, 00F2 में। +6 का मतलब है जो +2 करेंगे तो ये आ जाएगा, +4 ये आ जाएगा और +6 ये आ जाएगा, 000D। ये वैल्यू हमने कहां डालनी है, SI के अंदर डाल देनी है। तो ये जो SI है जिसमें भी 0 पड़ा है, इसमें हमारे पास अब 000D आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, CX में हमने BP+4 करना है। तो अभी चलते हैं स्टैक पर। तो बेस पॉइंटर यहां पर है, BP+4 का मतलब है कि जो 3 है ये हमें CX में डाल देना है। तो CX को भी अपडेट करते हैं, 0 से इसको कितना कर देते हैं, 3 कर देते हैं। या आपको थोड़ी सी इंट्यूशन भी यूज करनी है क्योंकि एरे के एलिमेंट्स कितने हैं, 3 हैं। CX हमारा एज अ काउंटर रजिस्टर काम करता है, तो हम इस एरे की जो लेंथ है वो CX में डाल रहे हैं। बेसिकली कर हम ये रहे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट में हम कंपेयर कर रहे हैं CX को 0 के साथ। ये 0 फ्लैग को सेट या रीसेट करता है, अगर 0 हो तो 0 फ्लैग रीसेट हो जाता है, अदरवाइज सेट रहता है। तो ये कंडीशन ये यहाँ पर क्योंकि 0 नहीं है तो ये जंप जो है ये फेल हो जाएगा। जंप इफ इक्वल का मतलब है अगर CX में 0 हो तो हम L1 लेबल 1 पर जंप करेंगे, क्योंकि इक्वल नहीं है इस वजह से जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलेगी वो ये ऐड वाली चलेगी। तो इस इंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि जो SI जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है वो वाली जो वैल्यू है वो AL में हम ऐड कर देंगे। तो AL आप देखें यहाँ पर AX में क्योंकि 0 है, इसका मतलब है AH में भी 0 है, AL में भी 0 है, दोनों बाइट्स आपके पास 0 हैं। तो हम क्या करेंगे कि SI किस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, 000D को। तो 000D पर आप देखें क्या पड़ा था, हमारा इनिशियल एड्रेस पड़ा था 000D पर हमारा जो, क्योंकि SI में ये है तो 000D में पहले एरे का एलिमेंट पड़ा है, यानी ये है 000D, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे है, ये एरे का ऑफसेट है। तो इस एलिमेंट को उठाएंगे और इसको AL में ऐड कर देंगे। तो AL में कितना पड़ा था, 0, तो 0 + 2 करेंगे तो हमारे पास 0 + 2, तो AL का कंटेंट चेंज होके क्या बन जाएगा, 2 हो जाएगा। AL अगर 2 है तो AX भी आपका 2 ही रहा, क्योंकि यहां पर हम AX को चेंज कर रहे हैं। तो यहां पर अब मैं सारी चीजें इरेज करके सिंपल 2 लिख रहा हूं। तो ये मैंने अपडेट कर दिया, ये आपका AH का कंटेंट है, ये AL का कंटेंट है। कॉमन सेंस अगर आप यूज करें तो इसका मतलब है कि एरे के एलिमेंट्स हम ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शन है ऐड AL, SI, ये जो भी SI यानी जो भी इंडेक्स है उस एरे का, उस पे जो भी एलिमेंट पड़ा है उसको हम AL के अंदर ऐड करते जा रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं CX को और इंक्रीमेंट कर रहे हैं SI को। जब हम CX को डिक्रीमेंट करेंगे ये 3 से हो जाएगा 2, और SI को इंक्रीमेंट करेंगे तो ये D से हो जाएगा E, इसमें 1 ऐड करते हैं, 000E बन जाएगा SI। तो जब 000E बनेगा इसका मतलब है कि SI अब नेक्स्ट एरे एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 000E पर हमारा एरे का दूसरा एलिमेंट पड़ा है। तो उसके बाद हम देखें, हम SI और CX को पुश कर रहे हैं स्टैक पर। पहले SI को पुश करेंगे तो स्टैक पॉइंटर हमारा यहां पर आ जाएगा और ये क्या करेगा, SI के कंटेंट को पुश कर देगा। तो यहां पर लिख देंगे SI: 000E, ये अभी हमने कंटेंट देखा SI का। और CX को पुश कर देंगे तो स्टैक पॉइंटर यहां पर पॉइंट करेगा और यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, CX में अभी हमने किया था तो 2 था, क्योंकि CX को डिक्रीमेंट किया था। ये देखें CX को डिक्रीमेंट किया है, SI को इंक्रीमेंट किया है और दोनों को हमने स्टैक पर पुश कर दिया। अब स्टैक पॉइंटर की करंट लोकेशन ये है। तो यहां पर मैंने स्टैक पॉइंटर की करंट लोकेशन को अपडेट कर दिया और बेस पॉइंटर हमारा इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास है कॉल माय एरे। अब यहां पर एक चीज नोट करें कि पहले जब हमने माय एरे को कॉल किया था तो मेन के अंदर कॉल किया था और रिटर्निंग एड्रेस जो है मेन के अंदर नेक्स्ट लाइन का हमने लिखा था 38। अब यहां पर देखें कि कॉल माय एरे उसी प्रोसीजर के अंदर अपने आप को कॉल कर रहा है, यानी बेसिकली रिकरियन हो रही है, प्रोसीजर अपने आप को ही
कॉल कर रहा है। तो अब हम जो नेक्स्ट एड्रेस रिटर्निंग लिखेंगे वो लेबल 1 का नहीं होगा, बल्कि जो पहली इंस्ट्रक्शन होती है उसका होता है। तो बाज़ औक़ात हम ऐसा भी करते होते हैं कि लेबल 1 के साथ ही वो इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं कोड के अंदर। अगर ऐसा ना भी करें तो लेबल 1 एग्जीक्यूट नहीं होता, क्योंकि हमारे जो कंपाइलर है उसको तो नहीं पता कि लेबल 1 क्या चीज है, वो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस पर जाएगा। तो ये 21 हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पॉप बीपी, ठीक है। तो अब एक पता चला कि प्रोसीजर अपने आप को कॉल कर रहा है, और जब कॉल करता है तो जो स्टैक पॉइंटर हमारा है वो यहां पर आ जाएगा, और इसमें जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस यानी 21, तो हम लिखेंगे रिटर्निंग एड्रेस 21 लाइन पर हम जाएंगे जब रिटर्न करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इस प्रोसीजर का जो स्टार्टिंग एड्रेस है, जो पहली इंस्ट्रक्शन है, उसको इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में हम डाल देंगे, यानी ये वाला है तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर अब दोबारा यहां से एग्जीक्यूशन अपनी स्टार्ट करेगा। ये करती है हमारी कॉल इंस्ट्रक्शन। अब इस लाइन में पहली इंस्ट्रक्शन है पुश बीपी, यानी बीपी का जो कंटेंट है उसको स्टैक में पुश कर दें। तो बेस पॉइंटर में क्या पड़ा, ये एड्रेस पड़ा 00F2, तो इस एड्रेस को हम यहां पर पुश करेंगे तो स्टैक पॉइंटर भी अपडेट होगा। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा बेस पॉइंटर और 00F2 हमने यहां पर लिख दिया। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, मूव बीपी कॉमा एसपी, यानी एसपी को कॉपी कर देना है बीपी के अंदर। इसका मतलब ये है कि एसपी का जो भी करंट लोकेशन है वो बीपी में आ जाएगी। इसका मतलब है कि बेस पॉइंटर भी इस लोकेशन को पॉइंट करेगा। कौन सी लोकेशन है, 00EA। तो ये क्योंकि बेस पॉइंटर में भी हम मूव कर रहे हैं, यहां पर देखें तो हम बेस पॉइंटर को अपडेट करके 00EA कर देंगे। तो इसको चेंज करेंगे और इसकी जगह आ जाएगा 00EA। फिर नेक्स्ट हम क्या करें, तो मूव SI, BP प्लस 6, यानी अब बेस पॉइंटर कहां पर है, यहां पर है, तो BP प्लस 2 ये 4 ये और 6 ये, यानी जो 000E है वो हम कहां पर डाल देंगे, SI में डाल देंगे। तो SI में चेक करें ऑलरेडी उसमें 000E पहले ही के पड़ा है, वो पहले ही इसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। और मूव कर रहे हैं CX, BP प्लस 4, तो आप इधर आए, BP प्लस 4 देखें यहां पर बेस पॉइंटर है, ये 2 हो गया 4, तो उसमें 2 पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इस CX में 2 डाल देंगे, और CX में 2 पहले से ही मौजूद है तो चेंज करने की जरूरत हमें नहीं है। नेक्स्ट हम कंपेयर कर रहे हैं क्या CX 0 तो नहीं है, 0 नहीं है तो हम जंप नहीं करेंगे, क्योंकि 0 तब जब 0 फ्लैग आपका 0 होता है यानी रीसेट होता है या क्लियर होता है तब जंप होता है। CX में 2 पड़ा है, कंडीशन फेल हो जाएगी, हम दोबारा ऐड करेंगे, यानी SI जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उस वैल्यू को AL में ऐड कर देंगे। चलिए चेक करें जी, किस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जी, हमारा SI इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, इसमें 3 पड़ा है। AL में कितना पड़ा है जी, 2 पड़ा है, 2 प्लस 3 करेंगे, 2 प्लस 3 और आंसर आ जाएगा 5, तो हमारा AX चेंज होकर बन जाएगा 0005। तो कॉमन सेंस यूज करें, पहले हमारे पास सम 0 था, AL में 0 था, तो 2 ऐड किया तो 2 आ गया, फिर अब 2 में 3 ऐड किया 5, तो अगली आउटपुट आपको पता चल जाएगी, 5 प्लस 4 करेंगे तो 9। तो ऐसे इंट्यूशन बेस्ड भी आप कम से कम ये रजिस्टर्स के कंटेंट्स आप लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमने ऐड करके अपडेटेड वैल्यू ये लिख दी। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं CX को और इंक्रीमेंट कर रहे हैं SI को। CX को डिक्रीमेंट करेंगे तो ये 2 से हो जाएगा 1, और इसको इंक्रीमेंट करेंगे तो ये E से हो जाएगा F, 000F हो जाएगा। फिर आगे हम क्या कर रहे हैं जी, आगे हम SI को पुश कर रहे हैं और CX को पुश कर रहे हैं। पहले SI को पुश करेंगे तो हमारा स्टैक पॉइंटर यहां से चेंज होके यहां पर आ जाएगा, और SI में देखें क्या पड़ा है, 000, अब F पड़ा है SI के अंदर, ये हमने अभी इसको इंक्रीमेंट किया था। और किसको पुश करना है, SI के बाद CX को पुश करना है। CX में भी हमारे पास 1 पड़ा है करंटली, तो इसको जब पुश करेंगे तो स्टैक पॉइंटर फिर डिक्रीमेंट होगा और यहां पर आ जाएगा CX और आ जाएगा 1। यहां पर हमारे पास आना था SI, तो ये मैंने लिखा नहीं है, तो SI यहां पर ऐसे करके लिख लो। और उसके बाद दोबारा फिर प्रोसीजर अपने आप को कॉल कर रहा है, यानी रिकर्सिवली कॉल हो रही है। जब प्रोसीजर कॉल करता है तो हम स्टैक पॉइंटर को डिक्रीमेंट करते हैं, यहां पर स्टैक पॉइंटर आ जाएगा, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी है, 21, तो हम लिखेंगे रिटर्निंग एड्रेस ऑफ 21 नंबर लाइन। ठीक हो गया, और क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में इस प्रोसीजर का जो पहली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है वो डाल देंगे, यानी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर दोबारा फिर यहां से स्टार्ट होगा जी। तो मैंने अब ये थोड़ा क्लियर कर दिया है, स्टैक पॉइंटर इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, बेस पॉइंटर इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पर अब 000F जो कि सोर्स इंडेक्स में वैल्यू पड़ी है वो थर्ड एरे के एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है,
AX को अपडेट कर दिया, CX में भी वैल्यू अपडेट कर दी और SI की वैल्यू भी अपडेट कर दी। अब हम स्टार्ट करते हैं यहां से, क्योंकि अभी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है। तो पुश करेंगे BP को, बेस पॉइंटर पड़ा 00EA, तो इसको पुश करेंगे। तो पुश करने से क्या होता है कि स्टैक पॉइंटर की लोकेशन चेंज होती है और यहां पर लिख देंगे 00EA। यहां पर हमने ये कर दिया। फिर कर रहे हैं मूव BP, SP, यानी जो SP को कॉपी करना है बेस पॉइंटर में, तो बेस पॉइंटर भी अब यहां पर पॉइंट नहीं करेगा बल्कि इसी लोकेशन पर बेस पॉइंटर भी पॉइंट करेगा 00E2 पर। तो जब बेस पॉइंटर में हम कॉपी कर रहे हैं SP का कंटेंट, तो यहां पर भी आपने इसको चेंज करना है। ये 00EA को चेंज करके कर देंगे 00E2। तो ये हमने वहां पर भी अपडेट कर दिया और यहां पर भी पहले उसको स्टोर कर लिया, पहले उसको पुश कर लिया, फिर उसको अपडेट कर लिया। उसके बाद अगेन BP प्लस 6 को SI में डाल देंगे। तो अभी बेस पॉइंटर यहां पर है तो 24600F पड़ा है, तो SI में पहले ही हमारे पास 000F पड़ा हुआ है। और CX में क्या डालना है, BP प्लस 4, तो ये BP यहां पर है 2 और 4 1, तो CX में पहले से हमारे पास 1 मौजूद है। नेक्स्ट अब CX को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो 0 तो नहीं है और जंप नहीं होगा, तो हम ऐड कर रहे हैं जो भी करंटली लोकेशन को पॉइंट कर रहा है SI, उस वैल्यू को AL में ऐड कर देंगे। तो SI किस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, एरे के थर्ड एलिमेंट को, तो 5 में ये ऐड करेंगे तो 5 प्लस 4 9, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0009 और ये पीछे अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद हम CX को डिक्रीमेंट कर रहे हैं, SI को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। जब इसको डिक्रीमेंट करेंगे तो ये 1 से हो जाएगा 0, SI को इंक्रीमेंट करेंगे तो F में अगर आप 1 ऐड करें तो यू विल गेट 0010। ये आप करके देखेंगे तो 15 प्लस 1 16 आता है, तो 16 को जब 16 से डिवाइड करते हैं, 16 को 16 से 16 1 16, तो ऐसे जाते हैं तो 10 आता है। तो ये 10 मैंने लिख दिया। अगर लेट्स सपोज यहाँ पर 10 बनता तो हम 0A लिखते थे, क्योंकि हेक्साडेसिमल के अंदर हम लिख रहे हैं। और उसके बाद फिर हम कर रहे हैं पुश SI और पुश CX। जब SI को पुश करेंगे तो SI का जो कंटेंट है तो हमारा स्टैक पॉइंटर चेंज होगा, यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर वैल्यू डाल देंगे 0010 और उसके बाद फिर पुश कर रहे हैं तो स्टैक पॉइंटर यहां पर आ जाएगा और CX में वैल्यू अभी पड़ी है 0, तो हम यहां पर डाल देंगे CX और 0। और उसके बाद प्रोसीजर अपने आप को फिर कॉल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट लाइन है उसका एड्रेस यहां पर आ जाएगा, रिटर्न एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन 21 नंबर लाइन, और स्टैक पॉइंटर हमारा इधर आ जाएगा और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर दोबारा यहां से स्टार्ट करेगा लाइन नंबर 8 से। अब मैं इनको थोड़ा सा क्लियर कर, तो अब ये स्टैक पॉइंटर हमारा 00C पर पॉइंट कर रहा है और बेस पॉइंटर 00E2 पर पॉइंट कर रहा है। अब नेक्स्ट जब चलेगा पुश BP, तो BP का जो कंटेंट है वो हमारे पास क्या है 00E2। इसको पुश करेंगे तो स्टैक पॉइंटर हमारा यहां पर आ जाएगा, यहां पर डाल देंगे BP और इधर आप डाल भी सकते हैं BP जो है 00E2 यहां पर आ जाएगा। और फिर SP के जो वैल्यू BP में डाल रहे हैं, तो SP क्या है 00CA, तो इसको चेंज कर देंगे 00CA। ये बेस पॉइंटर चेंज हो गया और बेस पॉइंटर भी हमारा इसी लोकेशन पर पॉइंट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास है SI में BP प्लस 6, तो SI में 0010 ऑलरेडी देखें वही वैल्यू पड़ी है SI के अंदर, आप चेक कर सकते हैं। और CX में क्या कर दें BP प्लस 4, तो BP प्लस 4 में यहाँ पर देखें CX में 0 है, तो यहाँ पर भी CX में ऑलरेडी 0 पड़ा है, तो कोई चेंज करने की जरूरत हमें नहीं है। फिर हम कंपेयर कर रहे हैं CX को 0 के साथ, CX में देखें 0 पड़ा है, तो 0 को इक्वल होगा 0 फ्लैग हमारा क्लियर हो जाएगा, यानी रीसेट हो जाएगा। जब रीसेट हो जाएगा तो जंप अक्कर होगा, जंप पे इक्वल चेक करता है कि 0 फ्लैग में 0 है कि नहीं, तो 0 फ्लैग में अब 0 है क्योंकि CX में 0 वैल्यू पड़ी थी। इस वजह से हम लेबल 1 पर चले जाएंगे। अब जंप करके हम चले जाएंगे लेबल 1 पर, तो लेबल 1 की पहली इंस्ट्रक्शन क्या है 21, तो 21 पर हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर चला जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है मरहला है इस क्वेश्चन का, मेजॉरिटी स्टूडेंट यहां से कंफ्यूज होते हैं। जब इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर हमारा पॉप पहली इंस्ट्रक्शन रन होगी तो पॉप क्या करता है, अभी देखें स्टैक पॉइंटर यहां पर पॉइंट कर रहा है। जब हम पॉप करते हैं तो BP है, तो पॉप क्या करता है BP के अंदर जो वैल्यू करंटली पड़ी है वो BP में स्टोर कर देंगे हम। तो बेस पॉइंटर में देखें क्या पड़ा है, उसमें हमारे पास CA पड़ा है, लेकिन ये वैल्यू क्या पड़ी है E2, तो बेस पॉइंटर को चेंज करके 00E2 कर देना है। पॉप ये काम करता है क्योंकि पॉप BP है, जो भी स्टैक पॉइंटर जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसको एड्रेस को उठाएगा और बेस पॉइंटर में डाल देगा, पिछले एड्रेस को हम इरेज कर देंगे, यहां पर होगा। उसके बाद देखें नेक्स्ट क्या होगा, और
क्योंकि पॉप कर रहे हैं तो स्टैक पॉइंटर की लोकेशन चेंज होके अब इधर आ जाएगी। अब स्टैक पॉइंटर हमारा यहां पर पॉइंट करेगा, इस लोकेशन। जब पॉप होता है तो स्टैक पॉइंटर इंक्रीमेंट होता है, तो CA था अब CC हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है रिटर्न कीवर्ड। तो रिटर्न 4 क्या करता है, रिटर्न पॉप करता है, CE पर स्टैक पॉइंटर आ जाएगा। दूसरा काम क्या करेगा, ये जो रिटर्निंग एड्रेस है ना 21, ये देता है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को, तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर दोबारा फिर यहां पर आ जाएगा। जब जंप किया था तब भी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर यहां पर आया था, अब जब रिटर्न की कीवर्ड यूज किया तब भी इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इस पर आएगा। लेकिन क्योंकि ये रिटर्न 4 हमने किया है, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर यहां पर आ गया। रिटर्न 4 स्टैक पॉइंटर को 2 दफा और पॉप करेगा। कहने का मतलब क्या है कि एक दफा रिटर्न किया तो यहां पर आ गया, क्योंकि ये 4 लिखा हुआ है तो 4 बाइट्स और नीचे जाएंगे, यानी यहां पर चले जाएंगे 2 बाइट्स, यहां पर चले जाएंगे तो 4 बाइट्स, तो स्टैक पॉइंटर भी इधर आ जाएगा, यहां से खत्म हो जाएगा। और ये चीजें हमारी क्या हो गई, जब दोनों इधर पॉइंट कर रहे हैं तो ये एलिमेंट्स आप इसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, ये क्लियर हो गए हैं। अब हम जब दोबारा इधर आएंगे और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में पॉप पड़ी है तो पॉप क्या करेगा, BP को पॉप करेगा, यानी पॉप क्या करेगा कि जहां पर स्टैक पॉइंटर पॉइंट कर रहा है इस लोकेशन को उठाएगा और BP में डाल देगा। तो BP में पहले क्या पड़ा था 00E2, इसको चेंज करके डाल देगा 00EA, ये बेस पॉइंटर में डाल देगा और स्टैक पॉइंटर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट बाय 2 हो जाएगा। तो स्टैक पॉइंटर आपका यहां पर आ गया, क्योंकि ये वाला जो एड्रेस है 00EA ये कहां पर पड़ा है, ये हमारा इस जगह पड़ा है। तो बेस पॉइंटर में क्योंकि ये आ गया तो बेस पॉइंटर अब इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, यहां पर पॉइंट अब नहीं कर रहा। उसके बाद रिटर्न है, तो रिटर्न क्या करता है कि ये जो 21 एड्रेस है ये दोबारा डाल देगा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर में, वो दोबारा इधर आ जाएगा और स्टैक पॉइंटर क्या होता है इधर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि 4 भी लिखा हुआ है, 4 बाइट्स और भी नीचे आएगा, यानी ये 2 बाइट्स होगी और ये 4 पूरी होगी। तो पॉप करने से स्टैक पॉइंटर यहां पर आ गया, रिटर्न करने से इधर आ गया और 4 बाइट्स मूव करने से स्टैक पॉइंटर आपका इस लोकेशन पर आ गया। तो दोबारा फिर हमारा स्टैक पॉइंटर बेस पॉइंटर 00EA पर मूव कर रहे हैं। और हम अगेन देखें तो हमारा इंस्ट्रक्शन पॉइंटर दोबारा फिर पॉप BP को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका मतलब है कि जो भी वैल्यू पड़ी है F2 तो ये डाल देगा हमारे BP में, तो ये चेंज होकर 00F2 आ जाएगा। F2 एड्रेस कहां पर पड़ा है, ये वाला, तो यहां पर बेस पॉइंटर हमारा आ जाएगा, यहां से खत्म। जब हमने पॉप किया तो स्टैक पॉइंटर ने क्या होना था, इंक्रीमेंट, वो इधर आ गया। और जब रिटर्न करेंगे तो रिटर्न क्या करता है कि ये जो एड्रेस 21 का दोबारा फिर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को दे देगा, वो दोबारा इसी लोकेशन को पॉइंट करेगा और साथ इधर आ जाएगा। और क्योंकि 4 भी लिखा हुआ है तो ये देखें 2 बाइट्स और ये 4, तो दोबारा फिर स्टैक पॉइंटर और बेस पॉइंटर एक लोकेशन पर पॉइंट करेंगे। तो ये बेसिकली ये एक सीक्वेंस से चलते हैं कि जब रिटर्न 4 लिखा है तो अल्टीमेटली आपने दोबारा पॉप करते जाने हैं जब तक कि स्टैक आपकी क्लियर नहीं होती। अब देखिए हम बेस पॉइंटर 0 में आ गए हैं, तो यहां पर दोबारा फिर जब पॉप करेंगे तो बेस पॉइंटर में ये जो एड्रेस है ये चेंज होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो शुरू में भी 0 था तो एंड पर भी 0, तो बेस पॉइंटर में अब 0 हमारे पास आ गया और स्टैक पॉइंटर डिक्रीमेंट होकर किधर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। उसके बाद रिटर्न 4 है। अब यहां पर देखें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब रिटर्न करेंगे तो ये 38 नंबर लाइन है जो कि हमारी यहां पर पड़ी है। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को ये वाला एड्रेस अब मिलेगा और उसके बाद स्टैक पॉइंटर 2 इंक्रीमेंट होकर यहां पर आ जाएगा, क्योंकि रिटर्न 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है तो यहां पर आपका स्टैक पॉइंटर आ जाएगा 000 पर। तो ये सारा पीछे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये जितनी चीजें हैं सारी क्लियर हो गई, क्योंकि याद रखिए स्टैक पॉइंटर की पोजीशन चेंज होती है तो जो पिछली लोकेशन होती है वो क्लियर हो जाती है हमारी। तो ये सारी क्लियर हो जाएगा डाटा, ये वाला भी क्लियर हो जाएगा। याद रखें कि जब इस पॉइंट पर बेस पॉइंटर स्टैक पॉइंटर था और जब स्टैक पॉइंटर की लोकेशन चेंज हो गई तो इसका मतलब ये है कि ये सारा पीछे से क्लियर हो गया। दोबारा फिर जब स्टैक पॉइंटर मूव हुआ तो ये क्लियर हो गया और दोबारा फिर यहां पर मूव हुआ तो पिछला वाला एलिमेंट क्लियर हो गया और फिर जब यहां पर हुए तो सारे एलिमेंट क्लियर हो गए। अब फाइनली हमारे पास स्टैक पॉइंटर इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और यहां पर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होगा तो प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो हमारे पास ये कंटेंट रह गया जो कि आपने यहां पर लिखने, तो आप यहां पर लिख सकते हैं dx और टेट्रा 0 लिख दें और फिर लिखते हैं di और टेट्रा 0 और फिर bx और टेट्रा 0। बस ये कंटेंट आपको जो नजर आएंगे एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम। और हमारे कंटेंट भी हमने बताना था, तो कंटेंट हमारा जी ax में 9 पड़ा है,
CX में 0 पड़ा है क्योंकि इसको हेक्साडेसिमल में लिखना है और 4 बाइट्स हैं तो आप ऐसे लिखेंगे 0000, ठीक हो गया। और H भी साथ लिख दें। और SI में क्या पड़ा है 0010H, इसको ऐसे लिख दें। और BP में क्या पड़ा है, BP के एंड का कंटेंट हमने देखा 0, तो BP में पड़ा 0000H। तो ये जी आपने इसको खूबसूरती के साथ यहाँ पर लिख दीजिएगा 000H। ये आपका ऐसे करके बॉक्स बना दें, बॉक्स में रेडी होगा। और इस तरह ये हो गया, ये हो गया और ये हो। तो मैंने कोशिश किया है कि इन डेप्थ आपको समझाऊं, सारे स्टेप समझाऊं। मेन इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट होता है वो कॉल की इंस्ट्रक्शन होती है और दूसरी क्या होती है, रिटर्न की। तो ये मैंने आपको बता दी कि किस तरह एक्चुअली कॉल और रिटर्न काम करते हैं। और ये ऐसा प्रोग्राम था जिसमें रिकरियन भी हो रही थी, जिसमें स्टैक भी यूज हो रही है हमारी, और इन डेप्थ प्रॉब्लम कराया है ताकि एग्जाम में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो कोई क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज नासिर।